हमारी एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 5। तो इसमें भी हम एग्जैक्टली वही करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन जो पिछले 4 पार्ट्स में किया। जो हमें गिवन इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक फ्रैक्शन दी गई है। तो अब तक हम क्या देखते आए हैं कि जो फ्रैक्शन है यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको हम u के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो अभी वही करते हैं। तो u इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब y किसके इक्वल हो गया, y इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ u के। अब हमने करना यह है कि u को डिफ्रेंशिएट करना है। किस तरह करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ले लेंगे और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ले लेंगे। जब लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो डी यू ओवर डी एक्स बन जाएगा, जब राइट साइड पे लेंगे तो वो पूरी ब्रैकेट का डी बाई डी एक्स ले लेंगे। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो जो डिनोमिनेटर है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो न्यूमरेटर है उसका डी बाई डी एक्स लेंगे, फिर माइनस साइन आएगा, फिर हमारा जो न्यूमरेटर है वो वैसे ही लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका डी बाई डी एक्स ले लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब इससे अगले स्टेप बहुत ईजी है, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे और इस टर्म का जब हम डी बाई डी एक्स लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो वो क्या बन जाएगा 2x। फिर माइनस साइन था, माइनस साइन वैसे ही लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये जो टर्म थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका डी बाई डी एक्स लेंगे तो वो माइनस 2x आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2x यहाँ भी है और 2x इधर भी है, तो अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ बाहर तो पूरी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये वाली ब्रैकेट। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा एंड देन ये वाली ब्रैकेट। तो जब अगर हम दोनों ब्रैकेट्स खोल लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारी टर्म वैसी की वैसी है, तो ऊपर बचेगा 2x, एक ए स्क्वायर ये है, एक ए स्क्वायर ये है, तो 2a स्क्वायर। अब ऑब्वियसली हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर है फिर x, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2 वैसे ही होगा। तो ये हमने डी यू बाई डी एक्स ढूंढ लिया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि u किसके इक्वल लिया था, y इक्वल हमारा था स्क्वायर रूट ऑफ u यानी u की पावर हाफ। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो जब d बाई डी यू दोनों साइड पे लेंगे तो dy बाई डी यू इधर आ जाएगा और d बाई डी यू इसका लेंगे। अब जब d बाई डी यू लेंगे तो वो क्या होगा, हाफ का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी 1/2 माइनस 1 का आंसर आएगा -1/2, एंड ये हमारा dy बाई डी यू आ गया। यहाँ पर आप u की वैल्यू मालूम है वो क्या थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिख सकते हैं। अब चेन रूल हमें बताता है, हमें मालूम करना है dy बाई डी एक्स, हमें मालूम क्या है dy ओवर डी यू और du ओवर डी एक्स, तो वो दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। dy ओवर डी यू की वैल्यू ये है और du ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, ये 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 2a स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ये जो पावर पूरे के ऊपर है ये ऊपर वाली टर्म पे अलग लिख लेते हैं, नीचे वाली टर्म पे अलग लिख लेते हैं, तो ये माइनस हाफ ऊपर वाली पे आ गई, माइनस हाफ नीचे वाली पे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2a स्क्वायर एक्स है और हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी नीचे ले आते हैं, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। अब नीचे अगर हम देखेंगे हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो दो ब्रैकेट हैं ये और ये दोनों सेम है और पावर क्या है, इसकी माइनस हाफ है इसकी 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी माइनस हाफ प्लस 2, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।